हेलो गाइस, न्यूज स्टडी 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उपासना त्यागी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसा कि हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए। इसमें हमने एक दो टॉपिक शामिल करे हैं, जैसे विलोम शब्द, वर्तनी शुद्धि, ये सब आरोह के लिए तो वो लोग भी कर सकते हैं। एंड उनके लिए हम अलग से क्लास चलाने वाले हैं, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। आज हम एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि कमेंट में बोला था, कृष्णा यादव थे शायद, उन्होंने वर्तनी के लिए, तो वो हम कल लेकर आएंगे, क्योंकि आज की क्लास तो हमने पहले से ही तैयार कर ली थी। तो वर्तनी हम कल कराएंगे आप लोगों को। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कल वर्तनी का टॉपिक करेंगे हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अतरंग का विपरीतार्थी क्या है। विपरीतार्थी वही विलोम शब्द होते हैं। तो बताइएगा कि अतरंग का विपरीतार्थी क्या है। ऑप्शन ए है अनर्थ, ऑप्शन बी है रंग, ऑप्शन सी है बहिरंग, ऑप्शन डी है इति। बताइएगा क्या होगा। अतरंग का विपरीतार्थी क्या होगा? अनर्थ, रंग, बहिरंग, इति क्या होगा? तो अतरंग का विपरीतार्थी है अपना बहिरंग। कौन सा है? बहिरंग। और अनर्थ का क्या होगा? अर्थ का अनर्थ होगा। रंग राजा का है और इति अध का इति है। ठीक है, तो बताइए अधम का विलोम है। अधम का विलोम बताइए। अधम का विलोम है। ऑप्शन ए है नगद, ऑप्शन बी है उत्तम, ऑप्शन सी है विज्ञ, ऑप्शन डी है साकार। आप लोग भी आंसर करते रहिएगा। अधम का विलोम है, बताइए। उत्तम, बिल्कुल सही, उत्तम है। तो नगद किसका है? किसी से नगद लेना, नगद। और उधार क्या होगा? नगद का उधार होगा। विज्ञ का, विज्ञ माने सब कुछ जानने वाला। और अज्ञ, जो कुछ ना जानता हो, विज्ञ का विलोम अज्ञ। साकार, जो सामने है वह साकार। और निराकार, जिसको किसी ने नहीं देखा, वो निराकार का होगा। तो अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है कांतार, ऑप्शन बी है मोक्ष, ऑप्शन सी है शिव, ऑप्शन डी है अटवी। बताइएगा। ए ए है। और देखो, ऑप्शन ए कांतार, बिल्कुल सही, कांतार। लेकिन एक गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है अटवी, यह भी किसका है? यह भी अरण्य का है। अरण्य किसका? जंगल का। अरण्य जंगल, कांतार, अटवी, वन, ये सब किसके हैं? अरण्य के पर्यायवाची हैं। मोक्ष बताइए किसका है? शिव बताइए किसका है? मोक्ष वर्ण, शिव भी वर्ण का है। आगे चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। अभिजात का पर्यायवाची है। अभिजात का पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन ए है पूज्य, ऑप्शन बी है तमीचर, ऑप्शन सी है घोटक और ऑप्शन डी है यातोधान। बताइए इनमें से कौन सा होगा अभिजात का पर्यायवाची? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए अभिजात का ए, ऑप्शन ए पूज्य, ऑप्शन ए होगा पूज्य। तमीचर बताइए किसका? घोटक बताइए किसका? यातोधान बताइए। तमीचर और यातोधान ये एक के ही हैं। किसके? दानव, असुर, ये किस में आएंगे? इन दोनों में आ जाएंगे। घोटक तो घोड़ा का है, असुर भी है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा, इनको मत समझ लेना, गलती से मैंने टिक कर दिया, कोई नहीं। ऑप्शन अभिजात का ए हो जाएगा पूज्य। इन्हें पढ़ेंगे, टॉपिक में भी पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध बताइए। बताइए शुद्ध वर्तनी से है कि शुद्ध बताइए। कौन सा सही लिखा हुआ है इनमें, ये बताना है। शुद्ध बताइए। आकाश ऑप्शन नंबर ए, कैसे लिखा जाता है देखिएगा ध्यान से। ऑप्शन नंबर बी तात्कालिक, ऑप्शन नंबर सी नदान, ऑप्शन डी निरानंद। बताइए क्या है इसमें शुद्ध। तो आकाश तो ऐसे नहीं लिखा जाता, इस पे एक और डंडा आएगा तब ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो तात्कालिक, तात्कालिक हमारा सही लिखा हुआ है। तात्कालिक ऐसे ही लिखा जाता है और हमने शुद्ध ही पूछा है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नदान, नदान नहीं होता, नादान होता है। ठीक है, अब सही है ये शुद्ध में। अब डी में आ जाइए। निरानंद नहीं होता, क्या होता है? निरन्न होता है। ये आ का डंडा हट जाएगा, निरन्न होता है। अब ये शुद्ध हो गए हैं सारे। ठीक है, तो अब आइए ऑप्शन नंबर 6, अशुद्ध बताइए। कौन कौन सा अशुद्ध है बताइए। एक अशुद्ध है, बाकी शुद्ध है। बताइए अशुद्ध। ऑप्शन तो इसमें रॉन्ग हो गए हैं। अशुद्ध बताइए, अशुद्ध। अशुद्ध तो सारे ही नजर आ रहे। चलो इसमें भी शुद्ध कर देते हैं कि शुद्ध कौन सा है, शुद्ध होता है वो। चलो शुद्ध बताइए। तो शुद्ध क्या है? बारात। बादाम, अब होगा शुद्ध बादाम। हथनी, हथनी भी अपना गलत है, इसमें ये डंडा नहीं होने वाला, तो हथनी तब सही होगा। ठीक है,
प्रामाणिक में आकलन नहीं आए, इधर आएगा। अब क्या है, अब हो गई ये सारे शुद्ध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 7, वो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7, कोड़ी को ना पूछना, बताइए क्या है। पहले तो ये बताइए है क्या, कोड़ी को ना पूछना क्या है ये है मुहावरा। मुहावरा है, बताइए इसमें से इससे मिलता जुलता कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 मदद ना करना, नंबर बी निकम्मा समझना, ऑप्शन सी खतरे से बचाना, और ऑप्शन डी निमंत्रण न देना। बताइए क्या हो जाएगा, कोड़ी का ना पूछना, कोड़ी को ना पूछना, बताइए निकम्मा समझना। ठीक है, निकम्मा, जो कोई किसी काम को नहीं करता तो उसको क्या कहते हैं सब, निकम्मा है, निकम्मा। तो इसमें हमारा मुहावरा कौन सा सही हो जाएगा, निकम्मा समझना, कोड़ी को ना पूछना, निकम्मा समझना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। बताइए विहंगम दृष्टि का अर्थ है, ये भी क्या है, ये भी मुहावरा है। विहंगम दृष्टि का अर्थ बताइए क्या है, सरसरी दृष्टि, ऑप्शन बी है सम्यक दृष्टि, ऑप्शन सी है गहरी दृष्टि, और ऑप्शन डी है पैनी दृष्टि। बताइए इसमें क्या सही हो जाएगा। विहंगम दृष्टि होती है सम्यक दृष्टि, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं कि मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं डैश 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 भी मानता है। तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द आएगा कि मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं डैश डैश में इनमें से कोई एक शब्द आने वाला है, भी मानता है। ये क्या है, यह है रिक्त स्थानों की पूर्ति, है ना आपके में रिक्त स्थानों की पूर्ति, एसएससी जीडी में दिया हुआ है टॉपिक। तो बताइए ऑप्शन ए अनिवार्य है, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी त्याज्य, ऑप्शन डी अपवित्र। बताइए मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं बल्कि क्या मानता है, बल्कि अपवित्र भी मानता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं कि विश्व में डैश 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 की ही प्रधानता है। बताइए क्या आएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान की, ऑप्शन नंबर बी धर्म की, ऑप्शन नंबर सी कर्म की, ऑप्शन नंबर डी वाणी की। बताइए विश्व में डैश 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 की ही प्रधानता है, बताइए किसकी प्रधानता है, ज्ञान की प्रधानता होगी, नहीं। ऑप्शन बी धर्म की, तो किस चीज की होगी, कर्म की होगी, कर्म की। विश्व में कर्म की ही प्रधानता है, बाकी चीजों की प्रधानता नहीं दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, कम से कम शब्दों में अधिक बताना, कम से कम वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये टॉपिक है हमारा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो बताइए कम से कम शब्दों में अधिक बताना को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही लिए हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इनके आने की संभावना है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा और ध्यान से करिएगा। तो कम से कम शब्दों में अधिक बताना क्या हो जाता है अपना, व्योगात्मक भाषा। जो कम से कम शब्दों में अधिक बताते हैं उसको कहते हैं हम व्योगात्मक भाषा। अगाध और अथाह, बताइए जिसकी गहराई का पता ना हो, या तो अगाध या फिर अथाह, ये दोनों एक ही है। जिसकी गहराई का पता ना हो अथाह, ठीक है। अचिंतनीय, जो चिंता के योग ना हो, अचिंतनीय। ठीक है, अब आते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो पहले ना हुआ हो। बताइए उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर सी अक्षम, ऑप्शन नंबर डी सॉरी अक्षय, अक्षय, ऑप्शन नंबर सी अक्षय, और ऑप्शन नंबर डी अजय। बताइए जो पहले ना हुआ हो, जो पहले ना हुआ हो, पहली बार हो रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। जो कभी हुआ नहीं, हमने कभी सोचा नहीं, जो पहले ना हुआ हो वो अभूतपूर्व है। ठीक है, अशोक, जिसका शोक ना किया गया हो, अशोक। अक्षय, जिसे जीता ना जा सके, अक्षय। अजय, बताइए अजय का क्या हो जाएगा, जिसे जीता ना जा सके, अजय। और अक्षय का बताइए, जिसे छीड़ ना हो सके, जो छीड़ ना हो सके वो क्या होगा, वो अक्षय होगा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, कमेंट में बताना कि यूरोप और एशिया का संबंध, एक शब्द में बोलेंगे तो क्या कहेंगे कि यूरोप और एशिया का संबंध। वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से ही हमारा क्वेश्चन है, यूरोप और एशिया का संबंध। बताइए क्या होगा, तो इसमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप सब क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो एक लाइक जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। सो गाइस थैंक यू।